जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना साथी शुभम सर आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एजुकेशन 3.0 में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बेटा जैसा आपको पता होगा कि आज शुभम सर उसी चैप्टर में लेकर आए हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या लेकर आए बेटा? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानने से पहले इसके जितने पहले वाले वीडियो दिए हैं बेटा उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पूरा एक एक टॉपिक आपको क्लियर समझ में आएगा। और बोर्ड पेपर की दृष्टि से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में से एक क्वेश्चन आता है, तो इसको बहुत अच्छे गौर से समझिएगा बेटा। प्रकाश का अपवर्तन में सबसे पहले हम लोग फिगर के बारे में जानेंगे। फिगर क्या होता है और फिगर से पूरी उनकी जितनी घटनाएं होंगी उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसका हम एक फिगर बना लेते हैं। फिगर बेटा होता क्या है? सबसे पहले हम इसका फिगर जो बनाएंगे तो हम एक ऐसी माध्यम मान लेते हैं। इसमें एक माध्यम होता है, पहला माध्यम है और इसको मानते हैं दूसरा माध्यम। जब पहले माध्यम से मान लेते हैं यहां से कोई अभिलंब खींच लेते हैं। इसमें क्या खींच लेते बेटा? अभिलंब। ये एक अभिलंब है। अगर इससे कोई प्रकाश यहां से आपतित कराई जाती है, जैसे इसके आपतन बिंदु पर पड़ेगी तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जानी चाहिए सीधी सीधी, परंतु ये क्या होती है? अभिलंब की ओर झुकती है। और कौन सा माध्यम? इस माध्यम को मानते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम। और ये होता हमारा अभिलंब। क्या होता बेटा? अभिलंब। और इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और इस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। यहां पर कोण होता है आपतन कोण। अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण जिसे हम लोग आर कहते हैं। ये होता है आपतन कोण। आपतन कोण जिसको आई कहते हैं बेटा। और ये विरल माध्यम होता, तो ये माध्यम कौन सा होगा बेटा? सघन माध्यम। सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। अब इसकी घटना समझिए। ये हमारी कोई प्रकाश किरण यहां से आपतित हुई। आपतित होने के माध्यम, ये पहला माध्यम होता है, प्रथम माध्यम। ये द्वितीय माध्यम होता है, द्वितीय माध्यम जिसे सेकंड माध्यम कह सकते हैं। अब इस माध्यम से जैसे ही प्रकाश इस माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर क्या होती है? झुकती है। तो या फिर अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। बेटा हम यहां से ये समझते हैं कि जब विरल से कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, कौन से माध्यम में? सघन माध्यम में आती है, तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। क्या बताया गया? जब इसके गुण होते हैं, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, कौन से माध्यम में? सघन माध्यम में, तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी। बेटा इसी के अपोजिट जब हम विरल माध्यम का सघन माध्यम इसको सघन माध्यम कहते हैं, इसको हम विरल माध्यम मान लेते हैं। जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तब वह अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब होता है, इससे दूर भागेगी, इधर की ओर, बाहर की ओर। अभिलंब से क्या होती है? दूर भागती है। तो इसकी अगर डिफिनेशन हम यहां से बनाएं तो हम ये कह सकते हैं, ये कोई प्रकाश किरण है। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी का मतलब यह होता है कि जब कोई प्रकाश इस पार से उस पार निकल जाए तो वो माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाती है बेटा? विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बताया गया? जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है या कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं बेटा। तो हम इसकी हेडिंग डाल लीजिए, इसकी और डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? जब कोई प्रकाश किरण
प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाते हैं, हो जाती है। प्रकाश के विचलित होने की इसी घटना को प्रकाश के विचलित होने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, सॉरी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बताया गया बेटा, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बेटा इसमें हम सबसे पहले इनके दो गुण जानेंगे, तो इसमें हेड डालेंगे गुण। क्या हेडिंग डालिए, गुण। अब इसमें हम गुण के अंदर ये कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। क्या कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। क्या बताया गया, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। इसका पहला गुण था। इसका जो सेकंड गुण है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो कहाँ क्या होते हैं बेटा, उसमें अभिलंब से दूर हटती है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है। बेटा इसमें बताया गया, जब कोई, जैसे कि यहां से एक बार और रिवाइज कर सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया
कि इनके दो गुण होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, और जैसे ही सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है। सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें कण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें सघन जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं बेटा। अब इनके जो ये हम दो गुण पढ़ लिए, अब इसी के आधार पर इनके नियम होते हैं, अपवर्तन के नियम। क्या होते हैं? अपवर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो ये सब लोग इसको नोट डाउन कर लो बेटा, तो उसके आगे फिर हम बताते हैं इनके नियम। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा आगे बात करते हैं। अब सबको डालना है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसके आगे क्या डालेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो यहां पर हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। कितने नियम बेटा? मुख्यतः दो नियम हैं। सबसे पहले हम फिगर पे देखेंगे और एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे बेटा। देखिए, ये आने वाली प्रकाश किरण थी, तो इस किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। यहाँ पर जब दूसरे माध्यम में गई, और ये वाली किरण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। और यहाँ पर देखिए बेटा अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। देखो यहाँ ये किरण और ये किरण और ये तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो हम यहाँ पर पहला जो इसका नियम होगा अपवर्तन का, हम कह सकते हैं कि आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ पर मिलते हैं? एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो पहला नियम लिख लीजिए बेटा। लिखिए, पहला नियम जो होता है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या बताया गया? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब कहाँ पर होते हैं बेटा? तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इसका बेटा सेकंड जो नियम होगा, इसका जो सेकंड नियम होगा वो क्या कह सकते हैं कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, भाई एक माध्यम लिए एक माध्यम है, तो हम दो माध्यम लिए कि नहीं लिए, तो हम कह सकते हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए अथवा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, कोई एक ही रंग का प्रकाश लेते हैं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए अथवा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए। ये आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम या अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। क्या बताया गया? कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए अथवा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम या अपवर्तन का दूसरा नियम। जबकि यहां पर जो ज्या है वो साइन से पढ़ा जाता है, साइन आई हो जाएगा और साइन आर। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो इसका दूसरा नियम है, इसको लिखेंगे किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए, आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए,
अपवर्तन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम, जिसे स्नेल का नियम या अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। इसको कह सकते हैं n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, या फिर इसको हम नियतांक कह सकते हैं। n को क्या कह सकते हैं बेटा यहाँ पर? नियतांक। तो समझ में आया होगा कि एक बार रिवाइज कर लेते इसके नियमों को। पहला नियम क्या बताया गया? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, और फिर उसके बाद किन्हीं दो माध्यमों के लिए अथवा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम या अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं बेटा। अब आज यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी बेटा आगे का टॉपिक। तो आप लोगों को अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले मिले। और बोर्ड पेपर की दृष्टि से जो प्रकाश का अपवर्तन है और परावर्तन, दो में से एक टॉपिक पूछा जाता है, 4 नंबर का आता है। तो बेटा इन टॉपिकों को अच्छे से क्लियर करते रहिए, और नवंबर तक पूरा कोर्स हम समाप्त करेंगे। आप लोग केवल एजुकेशन 3.0 में जुड़े रहिए, बने रहिए और शुभम सर का साथ देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक।